एक बार बताना क्वेश्चन क्या था जो तुम्हारा लास्ट क्लास में। हेलो आसिया, एक बार अपना क्वेश्चन बताना फिर से। Yes, integration of 1 plus x minus 1 upon x into e to the power x plus 1 by x. ये था। Yes, sir. The whole है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, मतलब इसीलिए थोड़ा जो है मुश्किल हो रहा था करने में। इसमें तुम्हें ये करना है कि ये जो है इस तरीके से पहले लिख लो, e टू दी पावर x प्लस 1 बाई एक्स, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है, और बाकी का जो है वो हो गया x माइनस 1 बाई एक्स। ये जो है ये तुम्हारा नेक्स्ट टू टर्म्स है, ये है e टू दी पावर x प्लस 1 बाई एक्स। dx यहाँ पर है, dx। अब पहले वाले को अभी हम कुछ नहीं कर रहे, पहला वाला जो टर्म है ये एज इट इज रहने देते हैं। और जो दूसरा वाला है हमारे पास, इसमें हम एक काम ये कर रहे हैं कि x को कॉमन ले रहे हैं। x को जो हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स dx। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. हम लिख सकते हैं ई टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स dx। और जब हम दूसरे वाले टर्म को देखेंगे, तो दूसरे वाले टर्म में क्या हो रहा है कि ये जो पावर में है ई के, ये एक्चुअली उसका डेरिवेटिव है, राइट। इस बात को ध्यान रखो कि जो x प्लस 1 बाई एक्स है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम इसको ऐसा करते हो कि मतलब इसको मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में दिमाग में ये रखना होगा तुम्हें कि जो ई के पावर में है उसका उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम यही जो पॉइंट था ये थोड़ा सा क्लिक करना मुश्किल था। अब इस पॉइंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, जनरली आइलेट रूल जो हम लगाते थे, तो आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल जो होता था वो सबसे लास्ट में आता था, इसलिए हम उसको हमेशा इंटीग्रेशन में इसलिए उसको हमेशा इंटीग्रेशन में रखते थे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ही अगर चला जाए तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि if we take this as सेकेंड फंक्शन b, और ये जो तुम्हारे साथ है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dv। तो अगर हम बाई पार्ट लगाते हैं, and what we have to do, we take first function into इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हम फर्स्ट फंक्शन को x ले रहे हैं और सेकेंड फंक्शन को v जो है e टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स ले रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि दिस इज एक्चुअली e टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स विच इज द इंटीग्रल ऑफ दिस v, और ये जो तुम्हारा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ये dx के साथ dv बन जा रहा है। तो यू कैन साइड बाय साइड रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट u इंटू v, dx का जो इंटीग्रल होता था u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx
इनटू dx, ये बाई पार्ट्स हम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो u है विच इज x, तो पहला फंक्शन u जो है विच इज x, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। जो दूसरा फंक्शन v है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम ये दूसरे फंक्शन v को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा e टू दी पावर x प्लस 1/x। क्यों आएगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम क्या करेंगे, फिर इसी बाई पार्ट्स में माइनस करेंगे इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, तो यही u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव। और जो इंटीग्रल ऑफ द सेकंड है वो जैसे हमने पहले वाले में लिखा था वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इस पूरे का फिर से एक इंटीग्रल लेंगे जैसा हम बाई पार्ट्स में करते थे। तो ये इस तरीके से बन रहा है। हम इसको फिर क्या कर रहे हैं, e टू दी सर पावर, ये तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा e टू द पावर x प्लस उधर हाँ वाले से? हाँ हो जाएगा, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1/x हो गया, और ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस 1/x dx। तो फाइनली ये और ये हो जा रहा है कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी x इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1/x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर हाँ सर मुझे ये यू डीवी और वी वाला स्टेप समझ नहीं आया। अच्छा, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं नीचे में बता देता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास इस तरीके से आ रहा था ना, वो वाला जो था वो क्या हो रहा था, x इंटू, उसको थोड़ा सा थोड़ा अरेंज वे में लिखे, x प्लस 1/x इंटू 1 - 1/x²। से ही था दूसरा वाला जो टर्म था जिसमें हमने बाई पार्ट्स लगाया था। तो उसको अगर हम देखें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, x इंटू ई टू दी पावर 1/x, अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहो x प्लस 1/x को एज अ u, ई टू दी पावर u हो जाएगा, और 1 - 1/x² dx हो जाएगा, दैट विल बी डी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं उसके बाद हम बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, तो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम ये फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, ये सेकंड फंक्शन ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ होम। ये ऐसा ही हम करते थे। मैं यहाँ पे u इसलिए लिख रहा हूँ, समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सही तरीके से लिखना चाहो तो u लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे इसको बाई पार्ट्स लगा दोगे। तो दिस वुड बिकम x e टू द पावर u का जो इंटीग्रेशन है वो e टू द पावर u ही होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ, और यहाँ पे dx/dx 1 हो जाएगा, और यहाँ पर e टू द पावर u का इंटीग्रल फिर से e टू द पावर u होगा इंटू डी। अब इसमें थोड़ा सा u लेने से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम लोग u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर लिए हुए हैं, ये इस तरीके से आ रहा है। अब इसके बाद ये तुम्हारा हो गया आंसर, जब तुम u को लिखोगे x प्लस 1/x, और ये जो आया था दैट गेट्स कैंसल्ड विथ द टर्म विच इज द फर्स्ट टर्म, जिसको हमने कुछ नहीं किया, उसको अलग करके छोड़ दिया था, और इसीलिए अलग करके छोड़ा था कि इसको इससे फाइनली हमें कैंसिल कर देना है।
Is it clear? Yes, sir. ये हमारा आंसर हो गया। और आज से अगर तुम चली गई थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन बाय डिफरेंशिएशन। अगर कुछ क्लिक नहीं कर रहा हो तो जो चार ऑप्शंस हमारे पास थे उन चारों ऑप्शंस को एक एक करके डिफरेंशिएट करोगी तो जो बी ऑप्शन था यस उससे आ जाता है आंसर। तो वैसा ट्रिक भी लगा सकती हो एग्जाम में, अगर टाइम कम है और तुम्हें लग रहा है कि स्ट्राइक नहीं कर रहा तो ऐसे भी किया जा सकता है। ओके सर। तो आज हमें क्या करना है, कुछ डिसाइड करके आया तुम लोग? रिवीजन स्टार्ट करना था ना, किसी ने कहा था कि हमें इंटीग्रल जो है वहां से स्टार्ट करना है, सेकंड बुक से। सेकंड बुक में जो पहला चैप्टर है वो तो इंटीग्रेशन है। यस और सर। सर एक डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर इंटीग्रल हम्म, सर x log x to the power 4 x log x whole to the power 4. 4। ये सर x ओके। सर x के रिस्पेक्ट में होगा और 0 से 1। 0 से 1। यस सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है? सर पता नहीं, किसी ने भेजा था मुझे। क्या लिख के भेजा था या बुक में से फोटो लेके भेजा था? सर स्क्रीनशॉट था। ठीक है, लेट अस ट्राई। तो इसको हम काम करते हैं 0 to 1 x to the power 4 into log x to the power 4 लिख देते हैं। ठीक है। और इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि जैसे 0 to 1 इसको कर लेते हैं x to the power 5 into log x to the power 4 into by x dx, ऐसा कर सकते हैं। और जो log x है उसको तुम ले लो, ठीक है। तो इस जनरली ये करने का एक पर्पस ये भी है कि हम क्वेश्चन को लॉग के टर्म्स में अगर रहने देंगे तो थोड़ा सा हम लोग को सोचने में दिक्कत होगा। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में कर दें तो रिलेटिवली आसानी से हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 1 by x dx is equal to dt। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, इफ यू टेक x as 0 तो t would be like minus infinity, and when you take x as 1 then log 1 is 0। जो log का हमारा ग्राफ होता था उससे हम ये समझ में आ जाएगा कि log का जो ग्राफ इस तरीके से होता था। तो जब हमने x को 0 लिया तो जो log x होता है वो माइनस इंफिनिटी से उठता है, और जब x की वैल्यू 1 हो जाती है तो log x जो होता है वो 0 हो जाता है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, x टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमने log x को t लिया है तो x को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर t। ये हो जाएगा e टू दी पावर 5, और log x को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो ये t टू दी पावर 4 हो जाएगा। और 1 by x dx will be simply dt। So this is how we have rearranged it।
अब इसको थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं 2 मिनट में आता हूँ, इसको फर्दर डिस्कस कर लो। ओके, यहाँ तक करने के बाद ट्राई तो कर सकते हो ना? Yes, sir. So, have you got any success in this? Yes, anyone? तो अब इसमें हम क्या करेंगे? एक तो ये है कि हम बाई पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि t⁴ जो है वो पहली बार में तो डिफरेंशिएट होके वैनिश नहीं होगा, 3-4 बार करना पड़ेगा तब वैनिश होगा। दूसरा तरीका जो हम सोच सकते हैं वो ये है, या कर लो क्योंकि इसमें
अभी तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वही हम कर सकते हैं जो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। वो क्या मैं कह रहा हूँ कि तुम इसको uv बना दो, तो this would be v, this would be u, and you can say that first function into integral of second, ये ऐसे हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विल बी 4t क्यूब into इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और ये ऐसा लिमिट हर जगह तुम्हें डालनी पड़ेगी जैसे ही तुम करोगे, उसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो जो पहला वाला टर्म है उसका जो हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर उसमें फिर ये करना पड़ेगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगी वो। मुझे लगता है कि यदि बाई पार्ट हम लोग नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उससे। हम लोग बाई पार्ट्स को भी अवॉइड करते हैं, वी कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। और कुछ क्लिक कर भी तो नहीं रहा है ना, वही वो मेथड जो जिससे मैं कर रहा हूँ उससे हो जाएगा, लेकिन लेंदी हो रहा है यस सर हो जाएगा। उसमें एक बात समझने की ये है कि अगर तुम उसको जैसा भी मैंने किया था अगर वैसे ही करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन t टू द पावर 4 था इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, एंड वी हैव लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट व्हेन यू विल डू दिस विल बिकम 4t क्यूब into integral of second e to the power 5t by 5 from minus infinity to 0। ये ऐसा अगर हम करते हैं, अब इसमें जो फर्स्ट है उसमें लिमिट पुट कर देंगे दैट इज जीरो, तो जब जीरो पुट करेंगे तब तो दिक्कत नहीं है, जीरो ही होगा, लेकिन जब माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी वाली सिचुएशन क्या बन रही है, ये हो जाएगा e टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर 5t अपॉन 5। इस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। तो उस केस में ये किस फॉर्म का बन रहा है, थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहा है, ये किस फॉर्म का बन रहा है, ये बन रहा है इंफिनिटी इंटू जीरो के फॉर्म का बन रहा है, क्योंकि t टू द पावर 4 विल बी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू द पावर 4 इज इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी तो हम उसको जीरो लिखेंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो इंफिनिटी हुआ। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, तो अभी हमारा क्या कंसर्न है, इसकी वैल्यू निकालना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते थे, LH रूल लगा देते थे। तो LH रूल अगर हम लगाते हैं इंफिनिटी इंटू जीरो फॉर्म में, तो देखो क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन में लिमिट में क्या होगा, तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें LH लगाते हैं बिकॉज दिस इज इंफिनिटी इंटू जीरो फॉर्म, या ये भी कह सकते हो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। अगर इसको तुम ऐसे रिराइट कर लो तो e टू द पावर 5t को मैं नीचे ले गया, उसको लिख दिया e टू द पावर माइनस 5t,
तो अब ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते थे। तो ये हो जाएगा 4t³ नीचे हो जाएगा -25e⁻⁻5t, और फिर इसके बाद हम फिर से लिमिट अभी रखे हुए हैं, लिमिट दिया नहीं है, अभी भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। इसको हम फर्दर अगर करेंगे, इस बार हो जाएगा 12t² अपॉन 125 इंटू e⁻⁻5t। जैसे डिफ्रेंशिएट किया, ऊपर का भी नीचे का, अभी भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। नेक्स्ट में क्या होगा, 24t अपॉन ये हो जाएगा 625 e⁻⁻5। अभी भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर में 24 रह जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, 625 इंटू 5 विल बी -3125 e⁻⁻5 हो जाएगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू अगर हम -इन्फिनिटी पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा इन्फिनिटी, which will go on the numerator and finally this will be 0। तो हमने कंफर्म कर लिया कि अगर हम इस पे -इन्फिनिटी लिमिट पुट करते हैं तो जो दूसरा वाला भी टर्म है वो भी 0 होगा। तो ये 0 - 0 हो जाएगा। इधर जो हमारा बच रहा है वो है 4/5 -इन्फिनिटी टू 0 t³ e⁻5t dt, राइट। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 0 -4/5, फिर से बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। अब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो इस बार क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, राइट। और ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0, और यहाँ पर भी हमारी जो लिमिट होगी वो -इन्फिनिटी से 0 होगी। और ये फिर से पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो फिर से वैल्यू आ रहा होगा इस पहले वाले का t³ e⁻⁵ वो भी लिमिट पुट करने पे 0 ही आ रहा होगा। तो हमें फिर से इस पूरे को करने की जरूरत नहीं, ये भी 0 - 0 ही बन के आएगा, तो फाइनली 0 होगा। तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 4/5, और जो दूसरा वाला टर्म था उसका 3 हमारे पास आ जाएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ e² e⁻⁵t dt। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन ये समझाने में लेंदी हो रहा है। एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, तो तुम जब अपनी कैलकुलेशन करोगे तो वो फास्टर होगी। तो ये होगा 12/5, और इसको फिर से हम वही करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसमें भी लिमिट हम पुट क्या कर रहे हैं, -इन्फिनिटी से 0 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विल बी 2t इंटीग्रल ऑफ सेकंड e⁻⁵t, दिस इज dt। तो इसको अब हम ऐसा कर रहे हैं, फिर से हम इसमें पुट कर रहे हैं तो ये भी 0 हो जा रहा है, 0 - 0, और -2 को बाहर ले जा रहे हैं, -24/5 हो जाएगा इंटीग्रल t e⁻⁵t dt। लिमिट वही चल रही है -इन्फिनिटी से 0। अब एक लास्ट बाई पार्ट और लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ पर जब हम इंटीग्रल कर रहे थे ना, थोड़ा सा एक चीज मिस कर गए हैं। सर हर स्टेप में 5 भी तो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में। हाँ हाँ, वही यहाँ पर तो कर दिया था। उसके बाद एक यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, फिर एक और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, ठीक है ना। और कहीं पे तो हमें डालना ही है, ये 3 जगह डालना सर फिर वो 125 625 करके इंक्रीज करेगा। क्या चीज। सर हर स्टेप में मल्टीप्लाई होगा ना 5 तो। ये कर तो दिया, यहाँ पर भी करोगे। यस सर यस।
ये हो गया 100 है। अब एक बार और हम करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा e to the power 5t by 5 dt। ठीक है, तो this will become, तो ये फिर से जीरो हो जाएगा, ये जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। और हम जब इसको लिखेंगे तो 24 अपॉन 625, और अब हमारे पास जो इंटीग्रल है वो है e to the power 5t dt फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो। अब यहाँ पे एक बार और, अब तो हमें बाई पार्ट्स नहीं लगाना, ये सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 24 अपॉन 3125 हो जाएगा e टू द पावर 5t। और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो यहाँ पर जो पहला टर्म आएगा वो 1 आ जाएगा, पुट करने पर 1 माइनस और दूसरा जीरो हो जाएगा। फाइनली तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 24 अपॉन 3125 है तुम्हारे पास आंसर। यस सर, यही है। तो नोट कर देना यार, जब लिख लोगे तो बोल देना, मैं नीचे कर दूंगा। डन सर। ओके, अभिनव एंड सक्षम, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। तो अगर हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं रिवीजन, तो एज अ थ्योरी तो कुछ बताने के लिए है नहीं मेरा। तो एक तो ये है कि तुम जो हो उसकी थ्योरी तो रिवाइज करके आया नहीं होगा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिसाइड किया था क्या इंटीग्रेशन से करेंगे, या अगर याद है सारी थ्योरी फॉर्मूले तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन में आ जाते हैं। एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड? तो ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन में आ जाते हैं। यस सर।
So let us start with this particular question. It says that evaluate integral of x minus 1 upon x plus 1 का cube into e to the power x dx. अब एक क्वेश्चन और देखता हूँ. Integral of e to the power x 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx. Try these two questions first. So you need to know the theory of indefinite integration. तो अगर चाहो तो तुम उसकी थ्योरी अभी बुक या नोट से रिफर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर दैट यू विल रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला एंड विल रिवाइज देम. अभी देख के कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा देख के करना भी मुश्किल हो जाएगा. तो जितना जल्दी हो सके सारा फॉर्मूला और जितने भी हैं उनको याद कर लो. हो जाएगा तो बता देना, आंसर एक बार शेयर करना, फिर उसको डिस्कस करना.
Asya has got the answer for the first one, e to the power x upon x plus 1 का whole square. Okay, so let us discuss the first one. I think answer may be correct. तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, इस पे थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा और वो ऐसे करना है कि let us take x minus 1 upon x plus 1 like this, okay, into e to the power x into 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर. इसको मैंने थोड़ा सा कुछ सोच के ऐसे लिखा है, ऐसे लिखने में कोई एरर तो हो नहीं रहा है. हमने x प्लस 1 का जो क्यूब था उसको दो में तोड़ दिया, एक x प्लस 1 एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब ऐसा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या मिलेगा, लेट अस सी. ये अलग से रफ में कर रहे हैं. अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर और फिर हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस उसके बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और उसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर को वैसे रखेंगे. ये डिफरेंशिएशन होता है कोशेंट रूल से, यही होगा. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये जो है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा. राइट, यहाँ तक तो हम ऐसा कर रहे हैं. अभी ऐसा करने का पर्पस ये था कि जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल रहा है, ये. मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सिंस 2 इज अ कांस्टेंट तो बाहर में डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो ये इसका डेरिवेटिव है. तो यहाँ पर अगर हम बाई पार्ट्स लगाते हैं कंसिडरिंग ई टू द पावर एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन, आइलेट की तरह नहीं लगा रहे हैं. ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हम आइलेट ही लगाएं, यहाँ पर हम आइलेट को फॉलो नहीं कर रहे. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हम एक्सपोनेंशियल वाले को ई टू द पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन कह रहे हैं. ये ई टू द पावर एक्स फर्स्ट है और ये सेकंड. और अगर हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. तो ये जो v है इसका इंटीग्रल जब हम करेंगे और साथ में हमारे पास इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है तो ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा. और अब हम क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज अगेन e टू द पावर x और फिर से दूसरे वाले का इंटीग्रल कर रहे हैं, दैट विल बी x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1. लेकिन फाइनली एक और इंटीग्रल हमें करना होगा यहाँ पे इस तरह से. तो ये अभी हमने बाई पार्ट्स लगाया और इस बाई पार्ट्स को कैसे लगाया, क्लियर है ना सबको अभी. यस सर. सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, x माइनस 1 के साथ हम माइनस 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे ठीक है, अगर वैसे करना चाहती तो और वैसे. फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर अलग हो जाएगा और माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब अलग हो जाएगा, तो फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा ना. ठीक है, अगर वो स्ट्राइक कर दिया तो मैं तो वैसे भी कर सकती हूँ. दैट इज सिंपलर देन दिस. लेकिन वो ये है कि अगर वो सोच लूंगी तो ठीक है, सही है, वैसे भी कर सकती हूँ. तो व्हाट आसिया इज सेइंग कि अगर हमारे पास ये जो है इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 1 प्लस 1 कर दें और इसको लिख लें एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1
का क्यूब, ठीक है। तो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखने का पर्पस ये है कि हम इसको फर्दर क्या कहेंगे, एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन का क्यूब जो है वो डिवाइड होने के बाद हो जाएगा 1/x+1 का स्क्वायर, और जो दूसरा वाला है वो -2/x+1 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम ऐसा कर रहे हैं तो एक स्पेशल इंटीग्रल का हमें रूल याद था कि अगर हम किसी भी फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को ऐड करते हैं, और ये उसका डेरिवेटिव है, तो ऐड करते हैं और e⁻x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस, तो क्या होगा, दिस वुड बिकम e⁻x fx प्लस c। ये याद है ना सबको? तो उस Yes. तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, दिस इज एक्चुअली fx, और ये जो दूसरा फंक्शन है ये है f', उसी का डेरिवेटिव है। जब तुम 1/x+1 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। तो इसका तुम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, e⁻x fx, दैट मीन्स e⁻x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो एक तरीका है, और ये अगर स्ट्राइक कर गया तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो जैसे मैं प्रोसीड कर रहा था वैसे थोड़ा सा एक दो स्टेप और लगेगा, इसके बाद तब हो जाएगा। दूसरा वाला भी ट्राई कर रहे हो ना तुम लोग? मैं 5 मिनट में आता हूँ और तब डिस्कस कर लेंगे दूसरा वाला। इज इट ओके? सर ये आपके मेथड से कैसे सॉल्व? मेरे मेथड से बता देता हूँ इसमें ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस अप्रोच से कहाँ तक किया था, इस तरीके से हमने किया था। इसमें हमारे पास ये आया था, ये तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आया था, दिस वन, और ये दूसरा था। अब हमारा टास्क था इस वाले को इंटीग्रेट करना। इसको मैं अलग से इधर ले आता हूँ, e⁻x इंटू x-1/x+1 dx अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना पड़ता कि अगले स्टेप में x -2, वही काम तुम्हें यहाँ पे भी करना पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा आगे आसान हो जाती, उतनी डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो जाता है। इसको तुम क्या कर सकते थे कि x+1, ये हो जाता x+1 -1 से करेंगे, -2/x+1 हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम कुछ और सोचते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं,
इसको एक मिनट कॉल आ रही है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ आगे का स्टेप। लेट मी अटेंड दिस कॉल। ओके, सो मैं इस वाले अप्रोच में बात कर रहा था। इसको अगर हम फर्दर करना चाहें तो यहाँ पर तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा जो ऊपर में लगा है दूसरे वाले मेथड में। यहाँ पर हमें कुछ और सोचना होगा। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 1 - 1/x+1 लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा एक्चुअली -2/x+। अब पता नहीं ये आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x हो ही जाएगा, -2 इंटीग्रल ऑफ e⁻x/x+1 dx, ये ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद तुम्हें फिर से एक बार और बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब वही वाला मेथड थोड़ा बेटर लग रहा है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, आसिया वाला मेथड। इस वाले को अगर हम फर्दर करते भी हैं तो एक तो लेंदी भी हो जा रहा है, और दूसरा फिर से यूवी अगर हम लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन रहने दो, फिर इस मेथड से अच्छा वही मेथड है। तो हमें बेटर मेथड है ही, तो इसमें क्यों सर अपना खराब है। इज इट ओके? Yes, sir. तो मैं ये कह रहा था कि ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है e⁻x इंटू 1 + sin x/1 + cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। आई विल बी बैक इन 5 minutes। आई होप यू विल डू इट इन दैट टाइम। इज इट ओके? Yes, sir.
ओके, यश ने आंसर दिया है e टू द पावर x tan of x by 2. So let us discuss this one also. तो जैसा कि आंसर आया है यश का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोसीड करते हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि हम साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को tan ऑफ x बाई 2 के टर्म्स में लिख लें और फिर प्रोसीड करें। और जो दूसरा तरीका लग रहा है मुझे वो ये है कि हम लोग इसी को कुछ मैनिपुलेट करने की अगर कोशिश करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें फिर सोचना पड़ेगा। और जो यश का तरीका है उस हिसाब से अगर हम बढ़ते हैं तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन होगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और नीचे लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता था सब मल्टीपल एंगल्स का, ट्रिग्नोमेट्री में हम करते थे। तो इसको हम इसमें चेंज कर रहे हैं। इसमें जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये फाइनली फिर हो जा रहा है ऐसा e टू द पावर x, और ये हो रहा है एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, नीचे में जो हमारे पास है वो बन जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये जगह 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 देते हैं। और यहाँ पर हम इसके बाद इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, e टू द पावर x 2 से डिवाइड किया हुआ है 1 प्लस tan x बाई 2 का सर होल स्क्वायर। हाँ बोलो। सर हम सीधे साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? सर साइन x को हम 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 लिख सकते हाँ हैं। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे हो गया तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर जो है इसको हम कर ले रहे हैं ओपन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ बाई 2 dx, ये हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2 को बाहर रहने देते हैं e टू द पावर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इज एक्चुअली sec स्क्वायर x बाई 2, और ये है प्लस 2 tan ऑफ x बाई 2 dx। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी स्पेशल इंटीग्रल पढ़ा था, उसी को अगर हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर सेक tan x बाई 2 इंटू 2 को अगर हम p ले लेते हैं तो sec स्क्वायर x बाई 2 विल बी इट्स डेरिवेटिव। मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि p की जगह तुम इसको ऐसा समझ लो कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, 2 tan x बाई 2 इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो बाहर में है वो कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर है ना? Yes, sir. तो इसको फिर हम क्या यस कर सर। सकते हैं, 1 बाई 2 e टू द पावर x एफ एक्स इज एक्चुअली 2 tan x बाई 2 प्लस c, और फिर ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट e टू द पावर x tan x बाई 2। इसका करेक्ट आंसर।
अच्छा, अब अगली क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और मेरे ख्याल से और भी जितनी थ्योरी है इनडेफिनेट इंटीग्रल की और डेफिनेट इंटीग्रल की, उसको रिवाइज करके आना और फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? यस सर। और डाउट्स वगैरह जो होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर।